आज हम सभी चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे अलंकार की जो कि अर्थालंकार का भेद है और जिसके बिना काव्य की सुंदरता असंभव है, जिसके बिना प्रतिस्पर्धा असंभव है, जिसके बिना सौंदर्य या श्रृंगार की कल्पना असंभव है, वो है उपमा अलंकार। यहाँ सर्व प्रमुख क्या है? उपमेय और उपमान। उप का अर्थ होता है, उप का जो अर्थ होता है उसका मतलब है समीप, और माँ का अर्थ होता है तुलना। तो उपमा से मतलब तौलना या देखना या तुलना करना। और उपमेय क्या होता है? उपमेय वो शब्द होते हैं कि जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे की जाए, अर्थात कि वह व्यक्ति वस्तु जिसकी तुलना की जाए, जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी समता दूसरे पदार्थ से दिखलाई जाए, उसे क्या कहेंगे? उपमा कहेंगे। और उपमान हो जाएगा हमारा कि जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए वह क्या कहलाएगा? उपमान कहलाता है। तो सबसे पहले एक उदाहरण दिखता है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पर एक गाना भी बना है कि पीपरा के पतवा सरिस डोले मनवा। तो यहाँ ये बहुत चर्चित उदाहरण है कि यहाँ पर देखिए मन की बात कर रहा है कि मन जो है कैसे डोला, यानी कैसे उसमें विचलन हो रहा है, कैसे चल रहा है। पात, पात माने पत्ता, पीपर यानी पीपल का पत्ता बिना हवा के भी ये आवाज करता रहता है, जरा सा हवा चली नहीं ये खड़खड़ खड़खड़ चलने लगता है। तो इसकी चंचलता सर्वोपरि है और मन की भी चंचलता सर्वोपरि है। तो यहाँ मन की चंचलता का पीपल के पत्ते से तुलना की गई है। सरिस माने समान, कि मन पीपल के पत्ते के समान डोला। चूंकि यहाँ मन की तुलना, मन की उपमा दी गई है पीपल के पत्ते से, तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण देखिए, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। नील गगन सा शांत, तो यहाँ हृदय की तुलना नील गगन से की गई है। जिस तरह से नील गगन शांत है, उसी तरह से हृदय शांत था रो रहा। तो यहाँ हृदय की तुलना नील गगन से की गई। दूसरा देखिए, तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, यानी कि जो समय आपका बह रहा है, चल रहा है, वह शिला सा यानी पत्थर के समान जम जाएगा। तो यहाँ जैसे सा शब्द हो गया, यहां भी सा शब्द हो गया, ये सरिस शब्द हो गया, ये तुलनात्मक शब्द है, तुलना करने वाले शब्द हैं, इसलिए यहाँ उपमेय अलंकार होता है। तो उपमेय अलंकार कहाँ होता है? जहां उपमेय में उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। उपमेय यानी किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाए। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे की जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। और उदाहरण हम अगर देखें, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो यहां भी सम वर्ड आया है कि तुम्हारा जो वचन है कोटि कुलिस के जैसा है। तो यहां क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। दूसरा देखिए, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। तो यहां मखमल के झूले इस तरह से पड़े हैं जैसे हाथी का टीला, हाथी सा टीला। तो यहां भी उपमा अलंकार ही होगा। दूसरा देखिए, मोती से उजले जलकण से छाए मेरे विस्मित लोचन लाए कौन संदेश नए घन। तो यहां मोती से उजले जलकण से छाए मेरे विस्मित लोचन लाए कौन संदेश नए घन। तो बादलों
से ये कहा गया है कि मोती से उजले जल कण से। तो यहां भी उपमा अलंकार हो रहा है। यहाँ काव्य की सौंदर्यता जो है उपमा अलंकार के कारण ही विद्यमान है। देखिए, मोती से उजले जल कण से, तो यहां जल कण की तुलना मोती से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार है। छाए मेरे विस्मृत लोचन, विस्मृत यानी लोचन, लोचन माने आंख, जो हमारी आंख में विस्मृत हो चुके थे वो फिर से आ गए। लाए कौन संदेश नए घन, संदेश माने सूचना, नए घन यानी नए बादल, तो घन यहां हो गया बादल। तो यहां देखिए काव्य की सुंदरता, सौंदर्य, कविता का जो एक बढ़िया सहजता है वह उपमा अलंकार के ही द्वारा निर्धारित हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम उपमा करते हैं, उपमा करने वाले शब्द भी मौजूद रहते हैं। तो यहाँ यही पहचान की चीज है कि किसी की तुलना की जाए, किसी वस्तु से की जाए और तुलना करने वाले शब्द भी वहां पर उपस्थित हो तो उपमा अलंकार होता है।